लगभग 2 वर्ष पूरा होने को है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार और साथ ही एक विधायक के रूप में आपकी। कितना सक्सेसफुल, कितना सफल मानते, कितना संतुष्ट है अपने कार्यकाल से? ये 2 साल में एक भी ऐसा विकास का बात नहीं हुआ, नहीं ये सरकार कर पाई है। जी, ये तो प्रदेश सरकार की बात होगी। अब हम बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी की। विशेषकर जो जहाँ कांग्रेसी विधायक हैं वहाँ के कार्य को इस सरकार द्वारा कहना चाहिए रोका जाता है। लेकिन जब यही सवाल हम सत्ता पक्ष से मंत्रियों से करते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि हमारे लिए कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के विधायक दोनों समान है, भेदभाव नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। विधानसभा में हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सब रिकॉर्डेड रखे हैं कि कितना हमको दिया गया, पिछले वर्ष में हमको डीएमएफ से कितना दिया गया, हम मजदूरी कोटा को छोड़ दिया गया, बाकी विधानसभा में पैसा जारी किया गया, वो हम विधानसभा से अपना रिकॉर्ड रख लिए हैं। सर, जनता को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी का सरकार है और कौन से पार्टी से हमारे विधायक है। उनको चाहिए रहता है विकास। सड़क में भी लड़ाई लड़े हैं, चाहे खाद का मामला हो, बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, मूलभूत सुविधा जिसके भी लिए हो, आम जनता के हित में, किसानों के हित में। तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी, गुणवत्ता बढ़ाने के क्षेत्र में कितना कुछ काम हो पाया और क्या कुछ आपके पास प्लान है? देखिए, हमारे पास बहुत प्लान है, लेकिन सरकार माने तब ना, सरकार करे तब ना। हमारी सरकार थी इससे पहले माननीय बघेल साहब जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया था, बढ़ावा दिया जा रहा था कुल मिलाकर शिक्षा को। ये सरकार उसको बंद कर दिया, युक्तियुक्तकरण के माध्यम से मर्ज किया जा रहा है। पता समझ नहीं आ रहा है कि सरकार करना क्या चाह रही है। ये जात पात धर्म के माध्यम से लड़ाकर, थाली पिटवा कर और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जी, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और स्वास्थ्य को लेकर आप हमेशा चिंतित भी रहे हैं। विधानसभा में इसके लिए आप सवाल भी उठाए हैं। मैं सवाल भी उठाए हूँ। अभी जैसे हमारे 100 बेड का यहाँ है सीपत में, खंडहर पड़ा है अस्पताल, भवन बन चुका है, कोई सेटअप नहीं बैठा है। और जैसे मस्तूरी में कोई पेशेंट जाते हैं, मरीज जाते हैं, उसको रिफ़र कर दिया जाता है ज़िला में, और वहीं से डिवाइड भी होता है कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए एजेंट तैयार है, उनका कहाँ कहाँ ले जाते हैं। आज बेचारे परेशान हैं, कहीं कोई उसका योजना का लाभ कोई गरीब को नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब हैं, जो अस्पताल में चला गया, यानी कि समझो ये जो बच गया तो बच गया, वेंटिलेटर में जो चला गया वो कैसे बचेगा, कैसे पूर्ति करेगा, वहाँ का जो रेट है डॉक्टर को देने के लिए पेमेंट कैसे करेगा। एक सुनिश्चित व्यवस्थित सरकार के द्वारा कोई इनका सोच नहीं है, ना ही कोई पहल है। जी, एनटीपीसी सिपत की बात करते हैं सर, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हाथों को रोज़गार मिल सकता है और उनसे प्रभावित बहुत आसपास के इलाके भी हैं जिनके लिए आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप? सही बात कर रहे हैं कि भाई मैं विधायक विधानसभा में एनटीपीसी सिपत के लिए जो मुद्दा है, राखड़ का मुद्दा है, धूल धक्कड़ का बात है और ओवरलोडिंग का मुद्दा है, ये मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, प्रदेश सरकार का छत्तीसगढ़ में लगभग 2 वर्ष पूरा होने को है। ऐसे में हम लगातार एक बार फिर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां के आम जन से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो उनकी समस्याएं हैं उनसे समस्याओं से चर्चा करने के बाद वहाँ के जो प्रतिनिधि उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये 2 साल रहा है उनका, वो कितना सक्सेसफुल, कितना सफल रहा है उनके हिसाब से और जनता के हिसाब से। आज हमारे साथ मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया जी, आपका बहुत स्वागत है। लगभग 2 वर्ष पूरा होने को है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार और साथ ही एक विधायक के रूप में आपकी। कितना सक्सेसफुल, कितना सफल मानते, कितना संतुष्ट है अपने कार्यकाल से?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग अब 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इनके पास मात्र एक जो महतारी बंधन वाला बात है माताओं बहनों के लिए, वो भी आधा अधूरा, आधा महिलाएं को, हमारे माताएं को मिल रही है, आधा को नहीं दिया जा रहा। छटनी भी किया गया है उसमें। उसके अलावा ये 2 साल में एक भी ऐसा विकास का बात नहीं हुआ, नहीं ये सरकार कर पाई है। यहाँ तक कि जो हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, शराब नहीं, बिक्री नहीं होना चाहिए, उनको संख्या को, दुकान को कम किया जाए। तो ये सरकार जस्ट उल्टा चला कि माताओं की मांग को दरकिनार करते हुए स्कूलों को बंद किया गया और 67 नया शराब दुकान खोल दिया गया, जो ये घोर आपत्तिजनक भी है जी, और महिलाओं के साथ, माताओं के साथ अन्याय भी है। जी, ये तो प्रदेश सरकार की बात होगी। अब हम बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी की। ये जो बीते 20 महीना हैं, किस प्रकार गुजरा, कितना कुछ विकास का अवसर आपके सामने आया और उसको आप भुनाने में सफल हुए? देखिए, विशेषकर जो जहाँ कांग्रेसी विधायक हैं, वहाँ के कार्य को इस सरकार द्वारा कहना चाहिए रोका जाता है। जैसे हमने बजट में 10 सड़क निर्माण बजट में शामिल हुआ, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में हमको मात्र 3 सड़क मिला और अपने विधायकों को 5 सड़क 7 सड़क स्वीकृति प्रदान की। उसी तरह से चाहे समग्र योजना हो, चाहे अनुसूचित जाति प्राधिकरण हो, इसमें सब में अनदेखा किया गया, अनदेखी किया गया। यानी कि द्वेष भावना से ये सरकार जो है चल रही है। जी, आपका ये आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन जब यही सवाल हम सत्ता पक्ष से मंत्रियों से करते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि हमारे लिए कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के विधायक दोनों समान है, भेदभाव नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। देखिए, वो तो रिकॉर्डेड है, विधानसभा में हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सब रिकॉर्डेड रखे हैं कि कितना हमको दिया गया, पिछले वर्ष में हमको डीएमएफ से कितना दिया गया, हम मस्तूरी कोटा को छोड़ दिया गया, बाकी विधानसभा में पैसा जारी किया गया, वो हम विधानसभा से अपना रिकॉर्ड रख लिए हैं। वो तो उन्हीं का है, सरकार का है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है उन्हीं का दिया हुआ, अधिकारी का दिया हुआ है। तो ये सरकार कुल मिलाकर सफल नहीं है, किसानों के साथ छलावा किया है। किसान भाई हमारे इतना परेशान हैं कि आज मैं कलेक्ट्रेट गया था इसी मुद्दे को लेकर। खाद की कमी है, पहले तो डीएपी खाद नहीं मिला, नहीं दिया गया, उसमें कालाबाजारी किया गया। अभी फिलहाल यूरिया खाद में कालाबाजारी हो रहा है, जो शासकीय दर से 4 गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा ये रेट से बेचा जा रहा है। यानी कहना चाहिए सरकार व्यापार कर रही है, खाद का व्यापार कर रही है एक हिसाब से, और किसानों से वो राशि वसूला जा रहा है। मैं फिर आ रहा हूँ कि महतारी बंधन में 1000 रुपया देकर हम पुरुषों से बिजली बिल के माध्यम से भी 4 गुना 6 गुना पैसा ले लिया जा रहा है। 100 यूनिट में वो भी फ्री नहीं किया, आधा पैसा छूट है, पूरा कहाँ है। 100 यूनिट कौन जलाता है आजकल? आप ये मेरे को ये बताएंगे, आप भी सम्माननीय है कि आजकल 100 यूनिट कौन जलाता है? सबके घर में कहीं कहीं लगभग एसी है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है। तो कैसे ये माने कुल मिला कि ये एक कहना चाहिए एक गलत नीति है, लोगों को परेशान करने वाला नियम है। जी सर,
जनता को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी का सरकार है और कौन से पार्टी से हमारे विधायक है। उनको चाहिए रहता है विकास काम। और जब बात आती है जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी से विधायक है और भाजपा की सरकार है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन आपके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन विकास तो उन लोग को चाहिए सर, इसमें जी सही बात है। देखिए विकास चाहिए और इसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे चरणदास महन जी और पीसीसी के हमारे अध्यक्ष जी, सभी मिलकर सड़क में भी लड़ाई लड़े हैं। चाहे खाद का मामला हो, बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, मूलभूत सुविधा जिसके भी लिए हो, आम जनता के हित में, किसानों के हित में, युवाओं के हित में, रोजगार जैसे हमारे युवा साथी भटक रहे हैं आज, कहना चाहिए ये सरकार में जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि वोट चोरी हुआ है, तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि वोट चोरी हुआ है, साथ साथ इसमें खाद का भी चोरी हो रहा है, पानी का भी चोरी हो रहा है, बिजली का भी चोरी हो रहा है, लेकिन एक चीज़ चोरी नहीं हो रहा है, वो है शराब। शराब का कहीं कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसका चोरी नहीं हो रहा है। हालांकि अभी खाद का चोरी हो रहा है, खाद को डबल तिब्बल रेट में बेचा जा रहा है, किसान भटक रहे हैं, लेकिन शराब का मैं कहीं नहीं सुना हूँ पूरा प्रदेश में। मसूरी क्षेत्र के साथ साथ शराब का चोरी होते हुए मैं नहीं देखा हूँ। तो जब शराब का व्यवस्था कर रही है ये सरकार कि पूरा व्यवस्थित ढंग से पहुँचाया जा रहा है दुकानों में, तो ये खाद क्यों नहीं पहुँचा पा रहा है सरकार? ये गंभीर मसला है। ये सरकार किसान विरोधी है, महिलाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, विरोधी है, युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, स्कूल बंद कर दिया जा रहा है जी, ताकि कोई पढ़ाई लिखाई करके विद्वान ना बने, शिक्षित ना हो। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब शिक्षित बनो, समाज संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा दिए हैं। कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि समाज शिक्षित हो, आगे बढ़े। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं सर, चुनाव के दौरान जब हमारी आपसे चर्चा हो रही थी तब आप बोल रहे थे कि शिक्षा का आगे होना, विस्तार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर आप काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो जब अब 2 साल हो चुका है लगभग, तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी, गुणवत्ता बढ़ाने के क्षेत्र में कितना कुछ काम हो पाया और क्या कुछ आपके पास प्लान है? देखिए हमारे पास बहुत प्लान है, लेकिन सरकार माने तब ना, सरकार करे तब ना। हमारी सरकार थी इससे पहले माननीय बघेल साहब जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया था, बढ़ावा दिया जा रहा था कुल मिलाकर शिक्षा को। ये सरकार उसको बंद कर दिया, युक्तियुक्तकरण के माध्यम से मर्ज किया जा रहा है। पता समझ नहीं आ रहा है कि सरकार करना क्या चाह रही है। ये जात पात धर्म के माध्यम से लड़ाकर, थाली पिटवा कर और लोगों को गुमराह किया जा रहा है जी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और स्वास्थ्य को लेकर आप हमेशा चिंतित भी रहे हैं। विधानसभा में इसके लिए आप सवाल भी उठाए हैं। मैं सवाल भी उठाए हूँ। अभी जैसे हमारे 100 बेड का यहाँ है सीपत में, खंडहर पड़ा है अस्पताल, भवन बन चुका है, कोई सेटअप नहीं बैठा है। और जैसे मस्तूरी में कोई पेशेंट जाते हैं, मरीज जाते हैं, उसको रिफ़र कर दिया जाता है ज़िला में, और वहीं से डिवाइड भी होता है कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए एजेंट तैयार है, उनका कहाँ कहाँ ले जाते हैं। आज बेचारे परेशान हैं, कहीं कोई उसका योजना का लाभ कोई गरीब को नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब हैं, जो अस्पताल में चला गया, यानी कि समझो ये जो बच गया तो बच गया, वेंटिलेटर में जो चला गया वो कैसे बचेगा, कैसे पूर्ति करेगा, वहाँ का जो रेट है डॉक्टर को देने के लिए पेमेंट कैसे करेगा। एक सुनिश्चित व्यवस्थित सरकार के द्वारा कोई इनका सोच नहीं है, ना ही कोई पहल है जी। एनटीपीसी सिपा की बात करते हैं सर, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हाथों को रोज़गार मिल सकता है
और उनसे प्रभावित बहुत आसपास के इलाके भी हैं जिनके लिए आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप? आप सही बात कर रहे हैं कि भाई मैं विधायक विधानसभा में एनटीपीसी सीपत के लिए जो मुद्दा है, राखड़ का मुद्दा है, धूल धक्कड़ का बात है और ओवरलोडिंग का मुद्दा है, ये मैं उठा चुका हूँ। मैं 2-3 बार अभी जो सत्र चला है चुनाव संपन्न होने के बाद लगभग सभी में ये मुद्दा उठाया हूँ, लेकिन कहीं कोई पहल नहीं हुआ है। 2-4 दिन के लिए खाना पूर्ति किया जाता है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। सड़क का तो हाल दुर्गति है कहना चाहिए। सड़क नाम का कोई चीज़ नहीं है पूरा हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में। जहाँ जाइए गड्ढा ही गड्ढा है। एक भी सड़क ऐसा निर्माण अभी 2 साल में हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए सरकार बता दे कि 2 साल में आज सड़क ये वाला बना है, भाई करके बता दे। नहीं बना है। एनटीपीसी के माध्यम से जो पूरा सड़कें खराब हो चुका है, प्रभावित जो गांव हैं वहाँ कोई विकास नहीं है। राखड़ ओवरलोडिंग जा रहा है। दलदल जो किसान है, प्रभावित गांव है, वहाँ के जो खेत दलदल है वहाँ फसल नहीं होता, उनका मुआवजा नहीं दिया जाता है। नौकरी जो त्रिपक्षीय बैठक में जो पिछले में चर्चा हुआ था, अभी और हुआ है एक बैठक, उसमें मैं शामिल था। ये मुद्दा उठा है कि जो 600 कुछ जो जिनके उसमें भूमि गए हैं उनको लेना था नौकरी में, उन नहीं लिया गया है। 400 कुछ 26 ऐसा कुछ को लिया गया है, बाकी अभी तक उनको नौकरी नहीं दिया गया है। कुल मिला के ये एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा मनमानी रवैया, अड़ियल रवैया है और लोग परेशान हैं हमारे क्षेत्र के जी। और सरप्लस बिजली का जो बात होता है, एनटीपीसी में बिजली उत्पादन होता है और हमारे ही क्षेत्र में मस्तूरी में रात दिन जैसे पुराने ज़माने का याद आ रहा है इस समय कि बिजली है ही नहीं है। 8 दिन 15 दिन पहले होता था। जब हमारी सरकार थी माननीय बघेल साहब की, तो भाई बिजली बिल हाफ था और बिजली फुल चलता था। इसमें बिजली चल ही नहीं रहा है, बिजली बिल कई गुना आ रहा है। एक मेरे पास आया था बेचारा परेशान होके, भैया लहरिया भैया विधायक जी हमारा बिल 26,000 आया है, हम कहाँ से पटाएं? बात सही है, 26,000 वो कहाँ से पटाएगा? ये सरकार में कहीं कंट्रोल नहीं है। डबल इंजन की सरकार फेल है, केंद्र में हो राज्य में हो, ये सब में चोरी कर रहे हैं। और अभी तो मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ कि काला बाजारी और खाद में विशेष कर किया जा रहा है और करोड़ों अरबों का खेल खेला जा रहा है प्रदेश में। अब किसान से पैसा वसूला जा रहा है, किसान भाई परेशान हैं, इनका हम घोर विरोध कर रहे हैं। जी, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है प्रदेश में, मजदूरी भी इसे छूता नहीं रहा है। अब छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा नहीं, अब शराब की प्याली कहने लग गया है। तो क्या शराब के चलते जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, ये भी इसका एक कारण है? इसमें सच्चाई है कि पहले ज़माने में गांव में कुछ किस्सा कहानी, कुछ नुक्कड़ सभाएं, कुछ गम्मत और कुछ शिक्षाप्रद वो होता था, और ऐसा नहीं है। अब ये सरकार, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इनको दुकान को कंट्रोल करना चाहिए, कम करना चाहिए। शराब की दुकान यदि पूर्ण बंदी नहीं कर पा रहा है सरकार, हमारे सरकार थी तो ये लोग शराबबंदी का मुद्दा उठाते थे। अब तो इनका सरकार है भाई, क्यों पीछे हट रहे हैं सरकार? शराबबंदी करने के लिए शराबबंदी करना चाहिए। नहीं कर पा रहे कम से कम दुकान कर्म करना चाहिए। तो उसके बजाय दुकान बढ़ाया जा रहा है। बच्चे, आजकल के बच्चे आए दिन झगड़ा लड़ाई चाकूबाजी, ये इसीलिए हो रहा है शराब के चलते, नशा के चलते। जी, तो मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र को कैसे आप इससे बचा के रख सकते हैं? क्या कुछ आपके पास प्लान है? हमारे पास प्लान ये है कि हम मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शराब भट्टी और ना खोला जाए। तो मैं सुना हूँ कि और 2 ठो शराब भट्टी यहाँ वो डलेगा भी, उनका कुछ प्रक्रिया चल रहा है। ये मेरे सुनने में आया है। बहुत तकलीफ़ हुआ कि हम सोच रहे थे कि 2-3 दुकान हैं जोंधरा में, मल्हार में, सीपत में, उसमें एक आध कम हो जाएगा, ये हमारा सोच था। तो सुनने में आ रहा है कि 2 दुकान बढ़ाया जाएगा मस्तूरी में, ताकि बच्चे और नशा में
लिप्त रहें और झगड़ा लड़ाई में व्यस्त रहें। जी, महतारी वंदन योजना की बात अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे सर, लेकिन एक और मांग निकल कर सामने आ रही है कि दूसरा फेज़ कब शुरू होगा, क्योंकि लगभग 2 वर्ष तो पूरा होने को है और बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जिनको इनका लाभ मिल नहीं पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को कब तक इसको खोलना चाहिए? देखिए, महतारी बंधन में इनका नियत ठीक नहीं है। ये तो धोखे से चुनाव जीते हैं और जनता को उलझा के अब ये कोई देने वाले नहीं है। अभी किसान को ये लोग धान खरीदी में अड़चन डाल रहे हैं ताकि फसल कम हो करके, तो कहाँ से लोग महतारी बंधन को पूर्ण देंगे? रेडिट्यूट का बात कर रहे थे लोग बीच में, रेडिट्यूट देंगे करके, कहाँ दे रहे रेडिट्यूट? तो पुराना व्यवस्था में फिर आ गए ये लोग, ताकि काला बाजारी करते बनेगा। तो ऐसा इस सरकार का हाल है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक बार फिर कांग्रेस कमेटी के अंदर खींचतान का माहौल शुरू हो गया है। जब से पूर्व कृषि मंत्री का बयान आया है भूपेश बघेल जी के ऊपर, तब से कहीं ना कहीं एक खलबलाहट पार्टी के अंदर दिख रही है। नहीं, हमारे पार्टी में ऐसे कोई खलबलाहट नहीं, सब एक साथ हैं। अभी लगातार जैसे माननीय हमारे राहुल गांधी जी आए थे, माननीय खड़गे साहब आए थे और कई मुद्दों पर पीसीसी द्वारा निर्देशित कई ठो कार्यक्रम जिला में, ब्लॉक में हुआ है। सब जगह सब नेताएं सब एक साथ मिलकर माने धरना आंदोलन में शामिल हुए हैं। हम सब एक हैं, बड़े नेताएं भी हमारे सब एक हैं जी। और आने समय में बढ़िया बेहतर होगा। आप सुन रहे थे मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया जी को, जिनका कहना है कि जो वादे चुनाव के दौरान किए थे उसको पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक की अनुमति दीजिए। नमस्कार।